तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे स्ट्रीट स्टाइल ऑमलेट रोल। तो यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में हेल्दी भी रहता है। बहुत ही कम समय में और कम चीज़ों में आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है। चाहिए तो आप गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे घर पे मैदा था, मैं तो मैदा से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर लिया हुआ है ताकि आटा फीका फीका ना लग जाए। इसमें मैं पानी डालकर इसको गूंद कर ले रही हूँ। जैसे हम चपाती का आटा गूंद कर लेते बिल्कुल उसी तरह से इस आटे को हमें गूंद कर लेना है। आटे को बहुत देर तक अच्छे से आप गूंदने से ना चपाती बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। तो इसे हल्का सा और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरह से गूंद कर लेना है। आटे को हमें 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैं आटे को रेस्ट पे रख देती हूँ और रोल की स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 बड़ा प्याज कटा हुआ डाल देंगे। प्याज को हमें हल्के आंच पे भून कर लेना है। ज़्यादा देर तक हमें प्याज को जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा इसे भून कर लेना है। और प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तुरंत ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गाजर कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च कटा हुआ और हाफ कप पत्ता गोभी। सारे सब्जियों को हमें क्रंचीनेस उसका बने रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक इसे हमें भून कर नहीं लेना है, बस हल्का हल्का सा इसे भून कर लेना है। और इसे जल्दी पकने के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। 2 या 3 मिनट के लिए सब्जियों को हम अच्छी तरह से भून कर लेंगे। सब्जियों को 2 या 3 मिनट भूनने के बाद सबसे लास्ट में मैं मिला रही हूँ आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसे भी हमें 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनकर गैस के फ्लेम को ऑफ करके लेना है और इस मिक्सचर को हमें ठंडा होने देना है। तब तक हम यहाँ पे चपाती बेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा कितना सॉफ्ट बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी आटे को गूंद कर लेना है, तभी जाकर आपकी चपाती बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फिर से मैं यहाँ पे आटे को गूंद कर ले रही हूँ अच्छी तरह से और इसका एक पेड़ा निकाल कर ले रही हूँ। और यहाँ पे आटे को हमें डस्ट करके लेकर चपाती को अच्छे से बेल कर लेना है। चपाती को आपको ज़्यादा मोटा मोटा बेलना नहीं है, इसके साइड के एजेस को भी आपको अच्छी तरह से बेल कर लेना है। अगर साइड के एजेस को आप मोटा मोटा रख दोगे तो खाने में कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो इसको ना हमें अच्छे से बेल कर लेना है जैसे मैं बेल रही हूँ। और आप इस रेसिपी को ना ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, इवनिंग में भी बना सकते हो। तो ये खाने में हेल्दी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। तो इसको ना दोनों तरफ से अच्छे से हमें चपाती को भून कर लेना है जैसे मैं भून रही हूँ। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। हस्बैंड अगर ऑफिस जाते हो आप बना कर दे सकते हो। आपके घर पे आटा पड़ा हो या कोई सब्ज़ी पड़ी हो तो तुरंत ही इस रेसिपी को आप फटाफट से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक अंडे को ले रही हूँ, इसे मैं तोड़कर अच्छे से इसे बीट करके लेना है। तो पहला हमारा यहाँ पे लेयर अंडे का रहेगा। तो यहाँ पे मैं अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से बीट करके लेती हूँ। तो यहाँ पे पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालकर पहले हम अंडे को जो हमने फेंट कर लिया हुआ था इसे हम डाल कर लेते हैं। अंडे को चारों तरफ से अच्छे से फैला कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो जिस तरह से मैं फैला रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको फैला लेना है। ये हम जो हमने चपाती बना कर लिया हुआ था इसके ऊपर हम डाल देंगे और जल्दी से इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से बस 2 मिनट के लिए इसको हमें पकाना है, ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। तो देख अच्छे से फ्लफ़ी और पक चुका है ये एक तरफ से अंडा। तो दूसरी साइड से बस 2 मिनट के लिए इसे पकाकर हमें प्लेट में इसे सर्व करके लेना है। तो अभी इस पे हम हाफ़ टी स्पून टमाटो केचप डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून शेज़वान चटनी डालेंगे। तो अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करके चारों तरफ इसे स्प्रेड करके लेना है। तो चाहिए तो आप इसके ऊपर मेयोनीज़ भी डाल सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो। ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसीलिए मैंने नहीं डाला है। चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हो। तो जो हमने सब्ज़ी बना कर ली थी इसको हमें इस पर स्प्रेड करके लेना है अच्छी तरह से। सब्ज़ी को अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेने के बाद चलिए अभी इसका हम रोल बना कर लेते हैं।
इस तरह से हमें इसका रोल बना कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रोल को कट करके दिखा रही हूँ। अंदर का सब्ज़ी आपको कैसे नज़र आते हैं, तो देखिए बहुत ही दिखने में बढ़िया भी लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ों को और बच्चों को ये बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही है, खाने में क्रंची भी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।